आज एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 का बिहार बोर्ड की बुक से बनाएंगे। लोग देखिए, चैनल का नाम है बलराम कुमार यादव। चालू करते हैं अब। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको विश्लेषण बता देते हैं। देखिए, क्वेश्चन रहेगा ऐसा, कुछ दिया रहेगा। एगो जो दिया रहता है प्रश्न में उधर से चलते हैं, जो निकालना रहता है वो मानते हैं या निकलना होता है। जैसे देखिए, ये अगर थीटा है, इस थीटा के सामने वाला 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, या पढ़ चुके त्रिकोणमिति में। थीटा के सामने होता है लंब और ये होता है आधार। अगर प्रश्न में लंब दिल है और कर्ण निकालने के लिए, लंब दिल है कर्ण निकालने के लिए, ये पी एच किस में होता है? पी बटा एच साइन थीटा में होता है। आप यह भी लगा सकते हैं एच बटा पी, काहे लगाइएगा, कोसेक थीटा लगता है। अगर बी पी के बारे में चर्चा है, पी बी के बारे में, पी बी के यानी पी बी के बारे में चर्चा है, या तो पी बी लगाइए या तो बी पी लगाइए। किसका सूत्र होता है? टेन का होता है, ये कॉट होता है। इस तरह क्वेश्चन पर रहेगा, दूगो रहेगा, एगो दिल रहेगा एगो निकालना रहेगा। तो जो रहेगा उधर से चलेंगे। अगर पी दिल है बी निकालने का तो पी बटा बी टेन थीटा लगाएंगे। अगर एच दिल है बी निकालने का एच बटा बी होता है सेक थीटा, या फिर बी बटा एच लगाएंगे कॉस थीटा। कुछ भी लगा के निकालेंगे, इस क्वेश्चन बनाएंगे। स्ट्रक्चर पर ही क्वेश्चन पूरा बनेगा। बनाने चालू करते हैं आगे। आगे देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ेगा। डोरी पर चढ़ेगा कैसे? सर्कस कलाकार है, डोरी पर ऐसे चढ़ सकता है, ऐसे चढ़ेगा, ऐसे भी चढ़ सकता है। देखते कैसे कैसे चढ़ता है। लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे के ऊंचाई ज्ञात करें। यह मान लीजिए खंभा है, मान लो ये खंभा है, कुछ ऐसा खंभा है। क्या कहता है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए, अब सीधा चढ़ने में तो कठिन होगा। जब भी डोरी रहेगा कैसा रहेगा? तिरछा रहेगा तब चढ़िएगा। तो तिरछा लगा है, चढ़ा हुआ। ये कौन चीज है? ये आपका है डोरी। ये कौन चीज है? डोरी। इसको यहाँ से मिला लीजिए। देखिए, डोरी 20 मीटर लंबी डोरी है। डोरी की लंबाई कितना है? 20 मीटर है। पर सीधा चढ़ रहा है इस पर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एकदम अच्छा से तना हुआ है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। भूमि पर जो खंभा है एक शिखर पर की है? बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाएगा कौन? भूमि स्तर के साथ, भूमि के स्तर, ये हुआ आपका भूमि हो गया, ये हो गया आपका खंभा हो गया। भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। भूमि और डोरी के साथ 30 डिग्री, ये डोरी है ये भूमि है, ये दोनों के साथ मिला कितना डिग्री है? 30 डिग्री का कोण है। कह क्या रहा लास्ट में कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंभा कहाँ है? खंभा ये है। खंभा की ऊंचाई मान लेंगे एक्स मान ले, एच मान ले, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई एक्स मीटर मान लेते हैं खंभा की ऊंचाई। तो ये मान लिए, ये दिल है। देखिए थीटा है। अब ये बताए 90 डिग्री के सामने ये क्या होता है? कर्ण होता है। ये क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। अब देखिए, दिया क्या है? दिया एच है और निकालना क्या है? पी बटा एच किस में लगेगा? साइन थीटा। पी बटा एच साइन थीटा लगाइए, या एच बटा पी लगाइए कोसेक थीटा। तो पी बटा एच लगाएंगे, क्वेश्चन निकल जाएगा। पहले मान लेते हैं क्या माने है। खंभा की ऊंचाई पूछ रहा है, जो कहेगा मान निकालने के लिए उसको मान लेंगे। खंभा की ऊंचाई कह रहा है तो मान लेंगे। माना खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर। खंभे की ऊंचाई क्या माने है? x मीटर। अब देखिए, त्रिभुज का नाम दे दो, ए बी सी लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना है? थीटा जो क्रिया करेगा, काम कर रहा है, वह थीटा है 30 डिग्री। 30 डिग्री है। सूत्र क्या लगेगा? देखिए, ये P है, निकालना है, और H दिल है। P बटा H साइन थीटा। जब भी लगेगा क्या लगेगा? साइन थीटा का फॉर्मूला कहता है P बटा एच साइन, और थीटा का मान कितना है रे? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हो गया। P का मान, P क्या है? खंभा क्या माने? x माने, x लिख देंगे। और h क्या है? डोरी। h कितना है? 20 मीटर, तो 20 लिख देंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर इधर कितना हो गया? x बटा 20। 20 भागा में इन आएगा तो गुना हो जाएगा। आप लोग पढ़िएगा, इधर भागा तो पार जाता गुना, इन्हें गुना तो पार जाएगा भागा, भागा मतलब बट्टा, ई पार जोड़ तो पार घटाओ, ई पार घटाओ ई पार जोड़, यानी ई पार गुना तो पार भाग, ई पार भाग तो पार गुना। ये वाला काम कर रहा है। आई पार भाग है यानी बट्टा में, इस पार आएगा तो गुना हो जाएगा। तो 1/2 गुना 20
बराबर हो जाएगा x, काटेंगे 10, x बराबर 10 मीटर आ गया। तो लिखिएगा क्या, अंतिम लिख दीजिएगा। अतः किसकी लंबाई पूछ रहा है, खंभे की। तो क्या माने थे, खंभे की ऊंचाई माने थे, माना अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। ऐसे लिखकर एग्जाम में ऐसे घेर कर आंसर लिखना ना भूले, ऐसे लिख दिया कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। आंधी, एगो पेड़ मान लेते हैं, पहले पेड़ की लंबाई मान लेते हैं। ये कोई पेड़ है, ए से लेकर बी तक, टेढ़ा हो गया सीधा कर देते हैं। ये कोई पेड़ है, ये ए पॉइंट से लेकर लंबाई इसकी कहां तक है, बी पॉइंट तक पेड़ है, और टूट जाता है, पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूट गया, मान लेते यहाँ से ब्रेक कर गया, टूट गया, यहाँ से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर यानी छिपी, सिर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर है सो जमीन को छूने, मान लेते जमीन है, यहाँ से यहाँ तक ये जमीन ऐसा फैला हुआ है, यहाँ से ये टूटा ए पॉइंट, मान लेते हैं सी पॉइंट से टूटा, सी पॉइंट टूटा, यही पार्ट ऐसे ऐसे गिरते 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 जमीन पर टच हो जाता है, यहां से टच हो गया ऐसे, यही ए जो है सी से टूटा, यहां से सी से टूटा सी पॉइंट से और ऐसे मुड़कर यहां गिर गया, यही ए पॉइंट है, ये गिर गया, ए पॉइंट ही गिर गया। तो ज्यामितीय में एक ही नाम का दो जगह उल्लेख नहीं करते हैं, तो इसका ए है, ए का टोटल भाग है तो लिख देते हैं ए डैश, क्या लिख दिए, ए डैश, यहां से टूट जाता है और कहता है छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जमीन और शिखर जो है कुल मिला क्या डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पाद मतलब पैर नहीं जड़, पेड़ का पाद ये है, पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु, पेड़ का जो शिखर ये टूट के यहाँ आया था एकरा, ये दोनों के बीच का दूरी जो है 8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना है, 8 मीटर है, छूने लगता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं एच है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लीजिए, एक्स मीटर मान लीजिए, वाई मीटर मान लीजिए, आपकी इच्छा। तो एच मीटर पेड़ की ऊंचाई माने, पेड़ कहाँ कहाँ होगा, देखिए त्रिभुज तो मेरा इतना ही दूर बनाना है, तो ये निकालना पड़ेगा लंबाई ए डैश सी, यही ए सी है, और क्या निकालना पड़ेगा बी सी, तो बी सी जोड़ ए सी बराबर पेड़ की लंबाई ए सी बराबर ए डैश सी है, यही जो है यहाँ से धीरे धीरे टूटते यहाँ पर आकर अटक गया जमीन पर, और क्या डिग्री कोण बनाया 30 डिग्री, छिपी और इसका पाद यानी पेड़ का शीर्ष और पाद कितना दूरी है 8 मीटर है। अब लगाएंगे क्या, देखिए ये हमको दे थीटा है, ये है 90 डिग्री, सामने ये होता है कर्ण, और ये क्या होगा आधार, और थीटा के सामने पी, बस इतना दूर का ले रहे हैं पी। तो पहले निकालेंगे बी देल है, पी निकालेंगे, और बी देल है एच निकालेंगे, तो एच बट्टा बी और पी बट्टा बी निकालेंगे, या बी बट्टा एच निकालेंगे, यानी कॉस थीटा लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे, या कॉट थीटा लगाएं या सेक थीटा लगाएं, तो पेड़ की लंबाई निकलेगा। कैसे निकलता है आप देखिए, मान लेते हैं, जो माने पहले मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई कितना एच मीटर है, एच मीटर इस बार माने हैं। त्रिभुज कौन त्रिभुज लिए, ए बी सी में त्रिभुज, सॉरी ए नहीं है, ए डैश बी सी में थीटा कितना बनाया था 30 डिग्री, यहां लिख देंगे थीटा बराबर 30 डिग्री बना है, थीटा 30 डिग्री बना। तो अब क्या लगाएंगे, पहले देखिए बी देल है, एच निकालना है, एच बट्टा बी या बी बट्टा एच, बी बट्टा एच लगा दो, बी बट्टा एच किस में होता है, बी अब बट्टा एच किस में होता है, बी बट्टा एच होता है कॉस थीटा, थीटा कितना डिग्री है, तो कॉस थीटा है 30 डिग्री। बी का मान भर दीजिए डायरेक्ट, कितना है 8, एच का मान क्या है पता नहीं, तो इसका नाम लिख दीजिए क्या, ए डैश सी, एच का नाम है ए डैश सी। कॉस 30 का मान होता है आपका √3/2, और ये क्या है गुना में भाग में है, तीन आएगा तो गुना में हो जाएगा ए डैश सी बराबर 8, एक्सचेंज कीजिए, तो 8 दुगुना 8 गुना 2 हो जाएगा, तो बट्टा में देना गुना में, बट्टा में √3, क्या निकला ए डैश सी, 8 दूना 16 बट्टा √3। ए डैश सी जो है वही है ए सी, तो ए डैश सी की जगह पर क्या लिख देंगे ए सी, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आगे आपको इधर बताते हैं, दिख रहा है बलराम इधर,
उधर दिख रहा है, घुमा दीजिए थोड़ा इधर। देखिए आपका AC A' निकल गया, वही क्या है AC। अब निकालना क्या है, BC निकालना। BC में क्या है, P/B कौन लगेगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर, पुनः लिख दीजिए, टेन थीटा बराबर P/B। थीटा तो पहले से पता है, यहाँ लिख दिए, थीटा 30 डिग्री है। टेन थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिख देंगे। P का मान नहीं पता है तो नाम लिख दीजिए BC, इसका जो नाम है लिख देंगे। अब B का मान A'B लिखिए, या मान दे ले है तो लिख दीजिए डायरेक्ट 8। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। 8 भाग में 3 आएगा तो गुना में, ये हो गया BC, यानी BC बराबर आपका आ गया 8/√3। अब पेड़ की लंबाई h है, h क्या है, AB है, लिख देंगे पेड़ की लंबाई। पेड़ की लंबाई, या डायरेक्ट आप ऐसा लिखिए, x बराबर क्या लिखेंगे, AC जोड़ BC। x बराबर लिख देंगे AC जोड़ BC। AC आया कितना, AC ही है, A' है, A' AC बराबर 16/√3, तो लिख देंगे 16/√3। BC कितना है, 8/√3। दोनों का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, तो हो जाएगा 16 + 8, यानी हो जाएगा 24/√3। इसका हर परमेकरण कर दीजिए, तो हो जाएगा 24/3 इंटू √3। अब यहाँ दिख रहा है आगे नीचे कि नहीं, 8 3 24, यानी दिस इम्प्लाई 8√3 मीटर। अंतिम में लिख दीजिएगा, यही 8√3 किसका है, x बराबर क्या है, x से सॉरी x नहीं है, h माने, सॉरी h माने है, h। पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई या लिख दीजिए अंतिम में, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ये 2018 में पूछा है, इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको पूछ सकता है एग्जाम में, इस पर ध्यान रखिएगा। अब आप लोग इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट अपना मोबाइल में ले लीजिए ताकि आपको अच्छा से लिखने में बने। झुका, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। एगो बनाना चाहता, देखो एगो 1.5 मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर ऊंचा है, अब भूमि के साथ ये फिसलन पट्टी तिरछा ही होगा, फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। इसकी लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। ऊंचाई 5 वर्ष का मतलब 30 डिग्री कोण है। क्या डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, तो जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, इससे अधिक उम्र के बच्चों को उम्र के लिए 3 मीटर का है, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर है। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 7 डिग्री का, भूमि के साथ क्या डिग्री का, 7 डिग्री का। ये आपका फिसलन पट्टी है, ये लंबाई है, ये फिसलन पट्टी, इसमें भी है फिसलन पट्टी, इधर से बच्चा फिसलेगा। यह 5 वर्ष से कम उम्र का, 5 वर्ष से अधिक उम्र का फिसलन पट्टी का। कहता है फिसलन पट्टी की लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, 2 क्वेश्चन है एक प्रश्न में, तो मान लेंगे, तो हम लिख लेंगे माना 5 वर्ष से कम उम्र वाले की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मीटर तथा अधिक वालों की पट्टी की लंबाई बराबर y मीटर। यानी 5 वर्ष से कम वाला का x मीटर मान लिए फिसलन पट्टी, अब 5 वर्ष से ज्यादा का है तो y मीटर मान लिए पट्टी की लंबाई। अब आते हैं त्रिभुज, इसका नाम कर देते हैं ABC, इसका नाम कर देते हैं PQR। अब देखिए 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने ये होता है कर्ण, और ये तो बेस, ये P। इसमें भी देखिए थीटा है, थीटा के सामने P, 90 डिग्री के सामने H। ध्यान से देखिए दिया क्या है, P दिया है, H निकालना, P/H साइन थीटा, इसमें भी P दिया है, H निकालना, P/H साइन थीटा, दोनों में साइन थीटा लगेगा। तो
पहले त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। निकालना क्या है, निकालना है एक्स की लंबाई, इसकी लंबाई मान लेंगे तो क्या लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा पी बटा एच। क्यों लगेगा, क्योंकि पी देल है, एच निकालना है। साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, पी का मान 1.5 मीटर और एच का मान x मीटर है। इसका मान लग देंगे 1/2 बराबर 1.5 बटा एक्स। एक्स है कहाँ, एक्स और 2 1.5 है, 1.5 दूना 3 मीटर। 5 वर्ष से कम के बच्चे का फिसलन पट्टी की लंबाई आ गया 3 मीटर। 5 वर्ष से अधिक वाला का मान देखते हैं, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में थीटा कितना है, थीटा आपका आता है 60 डिग्री। पी बटा एच तो कब लगेगा साइन थीटा, साइन एम आता है पी बटा एच। साइन थीटा का मान क्या डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। पी का मान दिल है यहाँ पर 3 मीटर और एच का मान दिल है वाई मीटर माने हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर हो जाएगा 3/y। बाकी इधर लिखते हैं, दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा है इधर मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। साइन 60 डिग्री का मान है √3/2 और इसका मान होता है 3/y। क्रॉस कर देंगे इसको इधर, देखिए y इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, तो y बराबर देखिए 3 है, ये भाग में 3 आया तो गुना में और बट्टा में हो जाएगा √3। या तो हर परमाकरण कर दी, या तो 3 को तो ऐसा भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3 3 गुना में कितना है 2 और बट्टा में √3। कटेगा, कट जाएगा, काट दीजिए। √3 से √3 कट गया, बचा क्या, y बराबर बच गया 2√3 मीटर लिख दीजिएगा। अतः 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना आया है, 5 वर्ष से कम वाला 3 मीटर आया है, तो 3 मीटर तथा अधिक वाले के लिए कितना आया है 2√3 मीटर। लिखकर ऐसे करके घेर दीजिएगा, यानी 5 वर्ष से कम वाला है 3 मीटर, 5 वर्ष से अधिक वाला का 2√3 मीटर। अब आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा देर के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का थोड़ा चर्चा कर लेते। देखिए इधर कोण हम बता देते आपको। उन्नयन जब भी बनेगा तो नीचे बनता है उन्नयन, यहाँ पर बनेगा तो वो बनता है अवनमन। आंख नीचे से ऊपर देखिएगा तो उन्नयन बनेगा, ऊपर से नीचे देखिएगा, ऊपर से नीचे देखिएगा, यहाँ पर अवनमन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर अवनमन बनता है, नीचे उन्नयन बनता है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। भूमि का कोई एक बिंदु है, मीनार मान लेते यहाँ पर है, और भूमि के यहाँ बिंदु है, तो भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु मतलब था पैर का बिंदु, मीनार के पाद बिंदु मतलब पैर का बिंदु। ये पैर का बिंदु से भूमि के एक बिंदु तक दूरी कितना है 30 मीटर है, भूमि का 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जब भी बनेगा तो यहाँ पर बनेगा, तो उन्नयन कोण क्या डिग्री है 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर, मीनार की ऊंचाई x मीटर मान लेते हैं। एक नाम दे दो त्रिभुज का, ABC, ये तो हो गया 90 डिग्री, इसके सामने तो h होता है, आप पढ़ते आए त्रिकोणमिति में, ये होगा h कर्ण, ये थीटा के सामने P हो गया, तो बच क्या गया B, तो B। ध्यान से देखिए B देल है, P निकालना है, P बटा B क्या लगेगा tan थीटा, बस यही तो निकल गया क्वेश्चन। बस लिखना भर दे रही है, तो माना जो कहेगा निकाले वो मान लीजिए। मीनार की ऊंचाई, तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। त्रिभुज कौन बना है ABC, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में थीटा क्या डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है। दिल के लिए B दिल है और P निकालना है, तो P बटा B क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P बटा B। tan
थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 भर देंगे। पी की जगह पर क्या है एक्स है, तो एक्स भर देंगे। बी की जगह पर डेल है मान कितना 30, तो 30 भर देंगे। टेन 30 का मान भरिए, टेन 30 का मान होता है 1/√3। 30 भाग में यानी बट्टा में है तो भाग में 3 आएगा, तो गुना में 3 आ गया, गुना में इन्हें का लौटा क्या बच गया एक्स। अब क्या कीजिए हर पर में कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे 30 से कहाँ 30, अब बट्टा में हो जाएगा √3। हर पर में करेंगे तो √3 बटा √3 बराबर एक्स। गुना कीजिएगा तो 30 √3, और √3 से √3 गुना होगा तो रूट हो जाएगा 3, यानी हो गया 3, कटेगा तो कट जाएगा। 10 तिया 30, 10 तिया 30, इधर बच गया एक्स, यानी एक्स बराबर फाइनली आ गया 10√3 मीटर। अब लिख सकते हैं यहाँ पर अतः, जो माने वही लिखे, मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना या 10√3 मीटर, लिख देंगे 10√3 मीटर। ये हो गया आंसर। परीक्षा में ऐसे आप घेर कर आंसर लिखा कीजिएगा पूरा नंबर के लिए। क्वेश्चन है, भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर ऊंचा है पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। पतंग में डोरी जब भी लगेगा, पतंग उड़ाते हैं तिरछा उड़ता है, डोरी जब भी होगा तो तिरछा होगा, लगाया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो तिरछा कहते हैं। भूमि कैसे बांधेंगे, यहाँ मान लीजिए भूमि है, इधर से बांधेंगे, पतंग उधर उड़ रहा है, ऐसे बांधेंगे तो यहाँ पर उड़ेगा, तिरछा रहेगा। भूमि के साथ क्या डिग्री झुकाव है, 60 डिग्री का झुकाव। भूमि के साथ 60 डिग्री का झुकाव है, और लंबाई कितना है 60 मीटर भूमि से। यह मान करके भूमि में कोई भी डोरी ढीला नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना, डोरी की लंबाई ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, फोटो बनाते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं पतंग है, ये पतंग है, पतंग उड़ रही है, एक लंबाई कितना है भूमि से, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक भूमि की लंबाई है, कितना लंबाई दिल है 60 मीटर है, 60 मीटर है। इन्ने एक डोरी लगल है, इन्हें डोरी लगल है, डोरी की लंबाई है भूमि से 60 मीटर की ऊंची पर एक पतंग है, यहाँ भूमि से 60 मीटर उड़ रही है। डोरी की लंबाई निकालना है, डोरी की लंबाई क्या करना है ज्ञात करना। देखिए यहाँ पर डोरी की लंबाई, हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए करा है। डोरी की लंबाई मान लेंगे x मीटर है, इसका मानते हैं, पतंग हटा देते हैं आपको दिखाने के लिए था। इसका नाम रहते a, इसका नाम रहते b, इसका नाम c। ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने होता है h, और जमीन के साथ कौन बना रहा है कितना डिग्री का, जमीन के साथ 60 डिग्री का झुकाव है, जमीन के साथ 60 डिग्री का झुकाव है। सामने वाला क्या कहलाता है p, और b का हमें काम नहीं है। p दिल है, h निकालना है, p दिल है, h निकालना है, p बटा h साइन थीटा, p बटा h साइन थीटा। अब बस बना देते हैं, लिख देते हैं। माना जिसकी लंबाई माने x माने किसकी लंबाई, डोरी की लंबाई, तो माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर। आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में थीटा, थीटा क्या डिग्री है 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा क्या डिग्री है 60 डिग्री है। आप लगाएंगे कौन चीज, p दिल है, h निकालना, p बटा h क्या लगेगा साइन थीटा, तो साइन थीटा में ही सूत्र होता है p बटा h। मन आप कोसेक लगा सकते हैं h बटा p। साइन थीटा की जगह पर क्या डिग्री है, थीटा 60 डिग्री है, p बराबर दे या तो नाम लिख दो ABC, एक स्टेप बढ़ा क्या फायदा, 60 लिख दो डायरेक्ट, बटा h का मान क्या है, डायरेक्ट x मान है तो x लिख दीजिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, ये हो जाएगा 60 बटा x। इसको इधर कर लेंगे, x गुना हो जाएगा √3/2 बराबर 60। ये बट्टा में हो जाएगा तो गुना में, ऊपर में दी जाएगा नीचे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा इधर 2, इधर हो जाएगा बट्टा √3, कितना निकला x, उधर लिख देते हैं। देखिए हो जाएगा कितना, x बराबर 60 दूना 120, अब बटा में क्या था √3, इसका हर परमेकरण कर लेंगे √3 बटा √3, x बराबर हो जाएगा 120 बट्टा √3, और √3 से √3 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3, कटेगा कट जाएगा, 4 तिया 12 यानी 40, तो x बराबर आ गया 40 √3। लिख दीजिएगा अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। 10th के एग्जाम में इससे जरूर 5 नंबर का क्वेश्चन एक जरूर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए अच्छा ढंग से पढ़िए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए नहीं कीजिए शेयर कीजिए, ताकि दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग का धन्यवाद। जुड़िए और फायदा उठाइए। फिर कल मिलते हैं आप लोग से।